आप जैसे जैसे आधुनिक हो रहे हो वैसे वैसे अपना पुराना व्यवस्थाएं छोड़ते जा रहे हैं। अगर ये खत्म हो गई तो कलयुग पूरी ताकत से तुम्हारे को उठा के फेंक देगा। और मैं भी तुमसे ऐसा ही कहना चाहता हूं कि तुम अपने आप को जिस दिन व्यवस्थित कर लोगे उस दिन तुम अपनों को भी व्यवस्थित कर लो। तुम जब अपने को ठीक करते हो तो तुम्हें उतनी खुशी नहीं मिलती, जब तुम दूसरे को करते हो ना तो उससे ज्यादा खुशी मिलती है। इसीलिए मैं कहता हूं उसका साथ सबका विकास, ये बिल्कुल सच्चा है, इसमें कोई डाउट नहीं। उसका साथ सबका विकास, वो मेरे साथ है तो सबका भला होता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मैं हूं, महत्वपूर्ण यह है कि वो साथ में है। और मैं भी तुमसे ऐसा ही कहना चाहता हूं कि तुम अपने आप को जिस दिन व्यवस्थित कर लोगे उस दिन तुम अपनों को भी व्यवस्थित कर लोगे। तुम्हारे पास वो व्यवस्थित करने की कला आ जाएगी और शक्ति आ जाएगी। तुम अपने जीवन को व्यवस्थित करोगे और दूसरों की भी मदद कर पाओगे। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा प्रयास करो और ऐसे बनो कि जिससे तुम्हारा जीवन तो आनंद से भर जाए और खुशियों से भर जाए, दूसरों को भी मदद कर सको। उस समय तुम्हें जो संतुष्टि आएगी वो अलग ही होगी। जब दूसरा कोई रिलैक्स होगा और इजी होगा ना, तुम्हें ऐसा लगेगा ये जीवन शायद मेरा सफल हुआ, ये जीवन शायद सफल हुआ मेरा। तुम जब अपने को ठीक करते हो तो तुम्हें उतनी खुशी नहीं मिलती, जब तुम दूसरे को करते हो ना तो उससे ज्यादा खुशी मिलती है। और सबसे बड़ी चीज तो तुम अपने परिवार को जब चेंज कर देते हो तब तुम्हारे अंदर एक जो सुकून और संतुष्टि आती है ना, वो अलग ही होता है। लेकिन उसके लिए तुम्हारी मानसिक रूप से तुम पूर्ण रूप से तैयार होने चाहिए उस चीज को स्वीकार करने को। ये चीजें इतनी पावरफुल हैं कि आसानी से नहीं मिलती, इनके लिए थोड़ा तो प्रयास करना पड़ता है, आसानी से नहीं मिलती, इतनी पावरफुल है। ये आसान काम नहीं है कि आप इधर बैठे हो और एक सेकंड में हजारों किलोमीटर शिफ्ट हो जाओ, ये आसान काम नहीं है। इसके लिए मैंने भी तो कुछ प्रयास किए होंगे, और कितने प्रयास किए होंगे, बहुत प्रयास किए मैंने। जहां आपकी सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाएं वहां पे ये इसको यूज करोगे, आपको रिजल्ट आ जाए। 100% नहीं बदल सकते, 80% तक बदल सकते हैं। संसार की व्यवस्थाओं को 80% तक चेंज कर सकते हैं। 100% में प्रकृति के जो नियम होते हैं वो आड़े आते हैं। प्रकृति बोलती है ये मेरे नियम है, इनको हाथ मत लगाओ। लेकिन 80% तक अपने को छूट रहती है, 80% भी बहुत हो जाती है। मैं चाहता हूं कि ये विद्या है जो मुझे मिली है, ये आगे बढ़े और आगे, इसमें तुम्हारी पुरातन संस्कृति है, तुम्हारे ऋषियों की मुनियों की परंपरा है, इसमें उनकी एक उसका विज्ञान है, एक उसकी शक्ति है, उनकी शैली है, इसमें उनका अध्यात्म है। इसमें ये खत्म ना होने पाए। आप जैसे जैसे आधुनिक हो रहे हो वैसे वैसे अपना पुराना व्यवस्थाएं छोड़ते जा रहे हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये मत छोड़ना, ये खत्म ना हो पाए। अगर ये खत्म हो गई तो कलयुग पूरी ताकत से तुम्हारे को उठा के फेंक देगा। उसको रोकने की शक्ति तुम में भी नहीं है और कुछ भी नहीं कर सकते तुम। इतने साल हो गए मुझे आपके गोवा में, लगभग 13 साल 14 साल हो गए मुझे। जो लोग तत्वा करते हैं, हार्ट के 95% ब्लॉकेज रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं, वो कुछ नहीं, बिंदास चल रहे हैं। एक भी पर्सन बीमारी से नहीं मरा तत्वा में, एक भी पर्सन बीमारी से नहीं मरा जो तत्वा करता है। रिकॉर्ड है, आज तक रिकॉर्ड है। एक भी व्यक्ति कोरोना से नहीं मरा, चाहे 70 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, चाहे 85 साल का हो, एक भी व्यक्ति कोरोना से नहीं मरा। तत्वा कंटिन्यू करता है, नहीं मरेगा, उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी बैलेंस रहती है। एक भी व्यक्ति की बीमारी इतनी नहीं बढ़ी कि
अपन असहाय हो जाए। मुझे याद नहीं, जो लोग कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े हैं उनमें एक भी व्यक्ति जो कंटिन्यू मेरे साथ जुड़ा हुआ है तत्वाकर्ता, एक भी व्यक्ति की बीमारी इतनी नहीं बढ़ी कि जहां पे मैं बोलूं कि ये बाबा अब नहीं हो सकता, ऐसा समय नहीं आया।